नबी ने इतनी शादियां क्यों की और मुसलमान शादी क्यों करते? बच्चा बालिग होता फट से शादी करा देते, क्या जरूरत है? बच्चे को बड़ा होने दो, बच्चा बालिग होगा 25-30 साल अपने पैर में खड़ा होगा तब शादी करेगा। बच्चा नौकरी हमारा जब जॉब होल्डर होगा, गवर्नमेंट टीचर बनेगा तब जाकर वो शादी करेगा। इससे पहले क्या करेगा? वो नाजायज संबंध, लिव इन रिलेशन, 35 टुकड़े 60 टुकड़े जिस्म के होंगे, जैसे मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर और बेंगलोर के अंदर हुआ। अभी फिर 15 दिन पहले एक लड़की का बेंगलोर के अंदर होटल के अंदर मारकर उसकी लाश के साथ 3 दिन तक बैठा रहा होटल के रूम में। उस लड़की के साथ कौन था? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं थे वो। इसीलिए शादी से पहले कोई भी रिश्ता ये समाज को खोखला करती। शादी से पहले कोई रिश्ता ये समाज को तरक्की नहीं, वे समाज के अंदर बेहयाई और उरियानियत पैदा करती। इसीलिए नबी ने फरमाया, या माशर शबाब, गर्लफ्रेंड नहीं चलेगा, बीवी चलेगी, बीवी। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। निकाह सबसे आसान तरीका है जिना से रोकने का। दुनिया वालों सुनो, तुम्हें सुनना पड़ेगा, और अगर बुराई का खात्मा करना चाहते हो तो इस पर अमल करो। 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह भारत की धरती पर अगर जिना का बाजार खत्म ना हो जाए, जिना का नशा ना उतर जाए, तो अब्दुल्ला सालिम अगर मर जाए तो कब्र से उठाकर लाकर सवाल कीजिएगा कि अब्दुल्ला तुमने झूठ बोला था। लेकिन हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन, हमारी जात पे हैसियत हो सकती, सूरज पे नूर हो सकता, लेकिन नबी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिशन कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। रब्बे जुल जलाल का मंशा कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, यही बात मनुस्मृति में कही गई, यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। क्या कहा? यथा वायुं, वायु से बना, यथा वायु में नौजवानों, ए यंग ब्लड, वो आजकल के नौजवान, नया ताजा और खून। यथा वायु समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, मिसाल देखिए, जैसे इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे ही इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति के अंदर महाजल पलमाल वाले मनु जी कह रहे हैं। इसलिए आजकल जितने भी नेता लोग हैं बिना शादी के, सबके शादी कराओ पकड़ पकड़ कर। जितने भी नेता आदमी मनुस्मृति के तहत चीखते रहे, हम मनुस्मृति पढ़ते, हम मनुस्मृति लागू करना चाहते। अमल करो, ईश्वर खुश होगा, चाहे वो कोई भी हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो तो उनको कहिए कि बीबी को 40 साल से घर में क्यों बिठा के रखा, अपने साथ रखिए। उत्तर प्रदेश के लाल बजक्कर साहब से भी कहिए बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, अब ब्रह्मचारी नहीं चलेगा, अब एक पत्नी लाइए। जितने भी लोग हैं सबको, मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति कह रही है बात। मनुस्मृति में यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा तथा ग्रस्तामा। गिरस्त किसको बोलते हैं? जो बीज डालकर फल, ये बीज खेत में डालता है और उससे फसल पैदा होती, यानी ग्रस्तामा नस्ल, इससे मुराद नस्ल को पैदा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शादी जरूरी है। कितनी अच्छी बात कही मनुस्मृति ने। सेम मैच करता है कि नहीं करता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से और आपके फरमान से? कौन कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्म ज़्यादती की? अम्मा आयशा पर नहीं जाना। अम्मा आयशा वही हैं, हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तकरीबन 2210 हदीस हैं, जिनमें से 350 हदीसें बुखारी और मुस्लिम में। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत से इस उम्मत को तयम्मुम का मसला मिला, वो अम्मा आयशा
नबी पाक अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद बड़ा से बड़ा कोई भी मसला आया तो अम्मा आयशा के पास सहाबाए कराम पहुंचते थे और उस मसले का समाधान कर वहां से होता था। वो अम्मा आयशा, अल्लाह के नबी कभी भी उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को एक रास्ता बताया, पूरी दुनिया को एक मेथड बताया। एक मसला ले लेते हैं उठाकर और कहते हैं कि नहीं, आपके नबी फॉलोएबल नहीं है। मैं मुसलमानों से आज यही कहना चाहूंगा कि मेरे मुस्लिम भाइयों, आज जरूरत है आपको आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की। आज जो इस उम्मत पर इतने वबाल हैं, आज जो इस उम्मत पर इतने झमेले हैं, कहीं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के उन्वान पर, कहीं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के नाम पर, औक़ाफ़ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। आज हम लोग वक्फ की जमीन बचाने के लिए खड़े हो गए। अब से पहले क्या कर रहे थे हमारे लोगों ने, क्या किया? मैं बोलता हूं तो मुझे फोन करके कहा जाता है कि मौलाना इस वक्त मुनासिब नहीं है। आज आप बेदार हो गए। मंडा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी। पिछले 75 साल 80 साल से जमीन की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की जमीन लूट कर लोग बैठे हुए। हमारे लोग जिसको चेयरमैन बनाया जाता है वही उसकी आमदनी को हड़पते हैं। वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां जाती है? कई सौ करोड़ रुपए की आमदनी है। अरे 9.5 लाख एकड़ जमीन है भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास। उससे आमदनी कहां जाते, किसके पास? अगर आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो ये मदरसा टीन में नहीं चलता। अगर उसकी आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो हमारे इमामों को 5,000 रुपए तनख्वाह में 24 घंटे की ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। आज अगर उन पैसों का सही इस्तेमाल होता तो हमारे मदारिस के उलमा रसीद लेकर भीख नहीं मांगते। आज अगर वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी का सही इस्तेमाल होता तो बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी होती कि नहीं होती? यूपीएससी के अंदर में एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास कोई कोचिंग सेंटर नहीं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने बैठकर अपने पेट को बड़ा किया। और आज जब ऊपर से लाठी बजना का वक्त आया तो आज चीखते हैं। आज क्यूआर कोड जारी होता। आप एक बात समझ लो, आपकी जो भी कोशिशें हैं अल्लाह कामयाब करे, लेकिन ये आज जो आपके ऊपर में बला और ये अजाब आया, ये आपके पिछले गुनाहों का नतीजा है। ये अब्दुल्ला नहीं बोलता, रब का कुरान बोलता। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। महाराष्ट्र में सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर सिर्फ टावर लगे हुए मोबाइल के। पता कितनी आमदनी? सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन पर 10 करोड़ रुपए सालाना आता। उन 10 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र के टोटल मदारिस मकातिब जितने भी है सबका तनख्वाह हो सकती कि नहीं हो सकती? हमारे पास न कोई हॉस्पिटल है, हमारे पास कोई मदरसा चल रहा है तो बेचारे कैसे मदरसा चला रहे हैं पूछे जाकर उनसे। रमजान के मुबारक महीने में ये लोग पसीने में घूमते हैं, दौड़ते हैं, तब जाकर मदरसा चलता। और जिनको चेयरमैन बनाया है ये ढोर की तरफ बैठ करके इनका पेट बड़ा बड़ा हो गया है। नालायकों का मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूरी तहकीक मेरे पास मौजूद। मेरी यही आदत है कि कोई बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हासिल करके मैं नहीं बोलता। उठाकर देख लीजिए, रिपोर्ट मौजूद है। पुणे, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र के अंदर एक फ्लैट का किराया 20,000 रुपए, लेकिन वक्फ बोर्ड के फॉर्म में कितना लिखा जाता हजरत? 250 रुपए, कहीं 2,500 रुपए। बाकी पैसा कहां? चेयरमैन साहब के पॉकेट में। अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? ये वक्फ बोर्ड जो आज बना है ये असल में बैतुल माल था। पहले उमर फारूक के जमाने में बैतुल माल की शक्ल में था, अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, और वहीं से सबका मुआवजा दिया जाता था और वजीफा दिया जाता था। आइम्मा हो, उलमा हो, मदारिस हो, मकातिब हो, खानखा हो, सबका वहीं से पोषण पालन होता था। दमिश्क के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे इसी बैतुल माल से, वक्फ बोर्ड की आमदनी से चलता था। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, इमाम मालिक के 15 चलते थे, इमाम अहमद इब्न हम्बल के 6 मदरसे चलते थे। इन्हीं औकाफ की प्रॉपर्टी से, उनकी आमदनी से।
आज तक क्यों नहीं बनाया गया? क्यों नहीं हमारे मदारिस को ये पैसे पहुंचाए जाते? आज भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है तुम्हें सबक पढ़ाने के लिए। अगर नहीं सुधरे, आज जनाजे की नमाज में अल्लाह का अजाब, जहां पर अल्लाह के अजाब से, आखिरत से डराया जाना चाहिए, हमारे में मुसलमानों में एक तबका, एक मकतबे फिक्र ऐसा है जो ये ऐलान करता है कि वहाबी निकल जाओ, देवबंदी निकल जाओ, फला निकल जाओ। तुम्हारी मस्जिदों में खोद रहे हैं मंदिर निकाल कर, तुम्हारी मस्जिदें मिस्मार कर रहे हैं, और आज तुम वहाबी ढूंढ रहे हो। उनकी बंदूक से निकलने वाली गोली, दुश्मन जब इस देश के ऊपर हमला करेगा तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो। इसीलिए इस देश को मजबूत करना है, अपना हक लेना है तो मजबूत बनना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, और जो गलती कमी कोताही है उसका इस्लाह भी करना जरूरी। आज इस उम्मत के अंदर अमली एतबार से बिल्कुल जान रही नहीं रही। मेरे भाइयों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मेरी आवाज भी बैठ गई है, माइक तो इनका अच्छा है लेकिन शायद आवाज खुल नहीं पा रही। वो ये कि यकीनन आज जितने भी समस्या हमारे ऊपर आए, चाहे वो शरीयत के ताल्लुक से हो, चाहे वो समाजी एतबार से हो, चाहे वो सियासी एतबार से हो, इन सब का जिम्मेदार भी हम खुद हैं। एक आपको एक ऐसा वाकया सुना रहा हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना है। वो ये है कि अभी सबसे मुबारक और मोहतरम जगह कौन सी मानी जाती है? हमारे पूरी दुनिया के अंदर में सबसे मुबारक और मोहतरम जगह मक्कतुल मुकर्रमा शहर है ना, काबतुल्लाह। दो बात पेश करूंगा, वहीं से उसी काबे के ताल्लुक से संभल को लाके जोड़ूंगा। संभल में जो झगड़ा चल रहा, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए 25-30 पुलिस वाले नहीं जाते, मीटर चेक करने के लिए 25-30 पुलिस वाले जा रहे। वाह रे वाह, लाल बुजक्कर साहब। खैर चलिए, अल्लाह उन सबको हिदायत दे, इस देश में अमन और सुकून का माहौल बरकरार रहे। पता क्या हुआ? इस उम्मत का गुनाह बनी इसराइल से भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो बनी इसराइल जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शक्लें मस्ख कर दी थी, बदल दी थी, उनके गुनाहों, उनके करतूत की वजह से, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से, उनकी दुआ की वजह से ये उम्मत बैक वक्त हलाक नहीं हो सकती। लेकिन एक दो फर्दन तो हलाक होगी, ये तो हदीस मौजूद है। वो ऐसा है कि काबतुल्लाह सबसे मुबारक जगह है, जिसको संस्कृत में कहा गया संभल का राम, अमन की जगह। इसी संभल का राम को मुरादाबाद वाला संभल समझ लिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई का अकीदा है कि कलयुग में अंतिम अवतार आएगा और वो जहां आएंगे वो जगह संभल है। तो ये मुरादाबाद वाला संभल समझ रहे हैं कि मुरादाबाद वाले संभल, हालांकि फर्क है, सीन और शीन में फर्क है, सा और शै में फर्क है। वो मंत्र में जो संभल है वो शाह से शंभल, शंभल गराम गुख्य सबराह मनय सघात मन बवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति। और ये जो मुरादाबाद वाला संभल है, ये संभल है सीन से। अरे बोलते हैं ना छोटी सीन बड़ी शीन बोलते हैं, वैसे ही है। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में, प्रोनंसिएशन के एतबार से, अदायगी के एतबार से। तो हमारे हिंदू भाई वहां के संभल के वकील साहब को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि अरे अंतिम महर्षि तो संभल में आएंगे, वहां तो कोई मंदिर है नहीं, इसीलिए इसी मस्जिद को चलो इसके ऊपर में कुछ लगाओ, अब इस मस्जिद को तोड़ ताड़ करके मंदिर बनाओ ताकि कलयुग में आने वाला कल की यहाँ उतार लेंगे। हालांकि ये मंत्र में जो लिखा है शंभल कराम गुख्य सवराह मनय सघात मन बवने विष्णु यशशा कल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानि था वैष्णवमम, इस मंत्र में जो कहा गया है, इससे डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा है कि ये शंभल गराम का मतलब अमन की जगह, और अमन की जगह मक्का को कहा गया है, पूरी दुनिया में किसी और शहर को नहीं कहा है कुरान में। बिहाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाली जगह। और ये शंभल से मुराद शंभल शाह से, ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है, पढ़ लीजिएगा। इसीलिए गीता में कृष्ण जी ने कहा है, साफ साफ लफ्जों में कहा है गीता के अंदर में, बहुनाम जन्म नाम